मैंने कलाकारी मतलब बहुत अच्छा, मतलब सब लोग देख करके भी खुश होंगे और मतलब इतना अच्छा मैंने चित्र किया गया है कि देख करके मन खुश हो गया। ये साहिबगंज का परिसदन है और इसको जो सभा कक्ष है इस परिसदन का, उसको आपने एक नया रूप देने का प्रयास किया है। और इस नया रूप को मतलब जो झारखंड के विश्व गुरु माने जाते हैं सीपी सोरेन यादों को सुसज्जित करने का काम किया है। क्या सोच रही है और क्या सोच के साथ आपने ये ऐसा रूम में इस टाइप से सुसज्जित किया है? चूँकि हम इंसान हैं और मिट्टी से जुड़े, मिट्टी से काम करते हैं, मिट्टी को चीज़ों को लेकर के, और गुरुजी भी मिट्टी से जुड़े हुए थे, जल जंगल और ज़मीन की बात करते थे। जब ये स्टोरी जब मुझे पता चला कि ये अब नहीं रहे तो उस समय मन बहुत विचलित हो गया और तभी हमने प्रण लिया कि गुरुजी के ऊपर एक गैलरी बनेगी जो झारखंड राज्य की मिनिएचर गैलरी बनकर एकदम तैयार है। और एक कलाकारों के नज़र में गुरुजी क्या थे उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ डिफरेंट टाइप के जो अपने चित्र बनाया है, तो अलग जो हर तस्वीर है कुछ ना कुछ बयां कर रही है, तो क्या कुछ बयां कर रही है, कुछ आप डिटेल्स बताइए इसका। जैसे कि आप देखेंगे इनका जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की जो पूरी कहानी है उसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाने का कोशिश किया है। कब वो जन्म लिए, फिर वो हॉस्टल में कब थे, फिर उनके पिता की जब हत्या हो गई तो उन्होंने हॉस्टल को छोड़ दिया, फिर संथाल युवा संगठन उन्होंने बनाया। फिर आप इस तरफ आप देख रहे हैं कि ये संथाल युवा संगठन बनाया इन्होंने हॉस्टल से निकलने के बाद, और फिर ये मूवमेंट तैयार हुआ और धीरे 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 फिर ब्राकर नदी दुमका में जो है उस जगह पे उनको जब उन पे जब हमला किया गया तो वो ब्राकर नदी में कूद गए थे। और फिर जब वो बच के निकले तब वो शिबू सोरेन से दिसुम गुरु शिबू सोरेन कहलाने लगे, भगवान की दर्जा उनको देने लगे लोग, आम जनता। और फिर धीरे धीरे वो 1973 में आंदोलन करते हुए 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई। और इस बीच में डीसी धनबाद जो थे सन्याल सक्सेना साहब, केवी सक्सेना सर, उन्होंने इनको मार्गदर्शन दिया, बताया कि आप इस तरह से चलें, इस तरह से करें। तो फिर इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और फिर धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी और आगे चलकर 2005 में 14 नवंबर 2000 में इन्होंने झारखंड की स्थापना की, झारखंड राज्य को अलग किया और फिर लोग खुशहाल हुए, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद 2005 में पहली बार सीएम बने, तो देख रहे हैं राजगद्दी पे बैठे हुए एक राजा की तरह। तो फिर इसके बाद कुछ समय बहुत गैप उछल फुछल चलता रहा और फिर एक समय आया कि गुरुजी एयरलिफ्ट हुए यहाँ से बीमार होने के बाद और वो दिल्ली चले गए। और वहाँ पे जब उनका शरीर शांत हो गया उस समय प्रधानमंत्री जी उनको किस तरह से, हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरह से उनको हिम्मत दिए, किस तरह से उनको प्रोत्साहन दिए। और फिर धीरे धीरे उनके बाद जो उनकी जो परंपरा है उनको लाया गया, जो खाट में ले जाया जाता है, जो कल्चर उसको फिर ले जाया गया। और फिर 10 क्रम और जो 10 दिनों का जो क्रिया होता है, 13 दिनों का जो संस्कार होता है उसको दिखाने का कोशिश किया। कल्पना सोरेन जी किस तरह से उनको खाना बना के देते थे गुरु जी के लिए और वो किस तरह से लेकर पेड़ के नीचे जा रहे हैं उनको भोजन देने के लिए। तो इस तरह से ये स्टोरी पूरा दिखाया गया। और अंतिम में जब गुरु जी स्वर्गलोक में चले गए, पूरा स्वर्गलोक में चले गए, उस समय वो अपनी संस्कार, अपनी शक्ति माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को किस तरह से प्रदान कर रहे हैं, तो वो इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। ये जो कलाकृति है अमृत जी, निश्चित रूप से एक सराहनीय कलाकृति है, लेकिन आपने इस रूम को सजाने के लिए विश्व गुरु का ही चयन क्यों किया? क्योंकि ये इनकी स्टोरी बहुत अद्भुत है और इस राज्य को, झारखंड राज्य को बनाने वाले
जो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बड़े जो चेहरा है वो गुरुजी का है। और गुरुजी का एक कलाकारों के प्रति भी एक प्रेम रहा करता था। नाचना गाना और जो आदिवासी कल्चर है, संस्कृति को भी इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। तो हमने इसीलिए सोचा कि इनका जीवन के ऊपर एक पूरा आधारित मिनिएचर गैलरी बने। अब ये 10 दिनों के लिए आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया है। उपायुक्त सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, डीसी साहब को, कि उन्होंने ये मौका दिया, इस जगह को हमको चयन करने का आदेश दिया कि हाँ आप काम कर सकते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुक इन। तो लुक इन में आपका स्वागत है। धरती के लाल माने जाने वाले सुप्रसिद्ध कलाकार अमृत प्रकाश ने अपने कला के माध्यम से साहिबगंज के सर्किट हाउस स्थित सभा कक्ष को सुशोभित किया है। उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के विभिन्न स्वरूपों को अपनी कला के माध्यम से सुशोभित किया है। इसके लिए वे वहां पिछले 10 दिनों से वहां लगातार कार्य करते रहे थे। कलाकार अमृत प्रकाश ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के शुरुआती दिनों के उस क्षण को पेंटिंग्स के माध्यम से उकेरने का काम किया है, जब शिबू सोरेन महाजनी प्रथा के खिलाफ गरीब, लाचार और आदिवासी समाज को एकत्रित करने का कार्य कर रहे थे। जब महाजनों के गुंडों के द्वारा उन पर हमला हुआ तो वे अपने बाइक समेत कैसे नदी में कूद गए, इसकी तस्वीर को भी सजीवता पूर्वक दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, जब अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ और आदिवासी समाज में जिस तरह से खुशियां मनाई गई, उनकी छवि को भी पेंटिंग के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। जब शिबू सोरेन राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे, उस क्षण को भी कैनवस रूपी दीवार पर भली भांति उकेरा गया है। अपने जीवन के अंतिम समय में दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे और उनके निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचकर जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गले लगाकर सांत्वना दी, उस क्षण को भी कलाकार अमृत प्रकाश ने दर्शाने का बखूबी प्रयास किया है। दरअसल अमृत प्रकाश केवल साहिबगंज में ही नहीं, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेंटिंग्स और अपनी कलाकृति का परचम लहरा चुके हैं। उनके द्वारा तैयार किया गया कलाकृति साहिबगंज संत जेवियर्स स्कूल, बिजली घाट समेत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई स्थानों पर सुशोभित होकर वहां की शान बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में उनके द्वारा साहिबगंज के सर्किट हाउस के सभा कक्ष को गुरुजी की याद में उनकी जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है, जिसे देखने के बाद जिले के उपायुक्त हेमंत सती, सांसद विजय हांसदा समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी कलाकार अमृत प्रकाश की सराहना की है। ऐसा है वृद्धि की आप एक जाना पहचाना कलाकार साहिबगंज के लिए नहीं बल्कि राज्य के और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इस टाइप की कलाकृति आप बनाए हैं जो कि निश्चित रूप से झारखंड के गरीबों के लिए एक नायक रहा है और विशेष रूप से आदिवासी समाज के लिए। तो ऐसी कलाकृति को बनाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? कलाकार क्या है, कलाकार जो है उसका जो दिल होता है, जो हृदय होता है, वो बहुत पवित्र होता है। तो इस पवित्रता को और इस चित्र को बनाने के बाद हमारा जो मन तृप्त हो जाता है, शरीर, आत्मा, और ये चित्र में इतना खुश है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है। लग रहा है कि हम एक एक पेंटिंग का जब बना रहे थे, लग रहा था गुरुजी मेरे पास में खड़े हैं, गुरुजी हमको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा करना है। आगे क्या योजना है आपकी? आगे है कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं इसके ऊपर एक बड़ी संग्रहालय बनाएंगे जो साहिबगंज, संथाल परगना और राज्य और देश के लिए बड़ा अद्भुत हो, जहां जन्म से लेकर के इनकी मृत्यु तक की पूरी कहानी दिखाई जाए, इसके संघर्ष को दिखाया जाए और हम आने वाला जो जनरेशन है इसको सदियों तक याद करें। बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।